आज की वाणी भक्ति की 177। दूसरी दुनिया बसा दे, प्यार में मुझको सुला दे, लुभा ले। प्रेम और प्यार की परिकाष्ठा इस वाणी में हम महसूस कर सकते हैं। दूसरी दुनिया बसा दे। दुनिया तो एक ही है, सबके लिए एक ही है, लेकिन वो भक्त क्या चाहता है? वो भक्त चाहता है कि मेरी एक और दुनिया हो, एक ऐसी दुनिया जो निराली हो, प्रेम से भरी हो। इस दुनिया में रहते हुए भी हम उस दुनिया में रह पाए, ऐसी दुनिया। नहीं तो प्राय अगर हम यहां हैं तो हम यहां हैं, अगर हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं तो हम इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन भक्त कहता है दूसरी दुनिया बसा दे, कि मुझे एक ऐसी दुनिया दे जो इस संसार से, इस दुनिया से, जहां मैं जी रहा हूं, इससे अलग हो। तो ये दुनिया कहां हो सकती है? ये अलग दुनिया वो उसके हृदय में हो सकती है, उसके भीतर हो सकती है, उसके अंदर हो सकती है, उसके अंतर में हो सकती है ये दूसरी दुनिया। क्योंकि बाहर की दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर उसके मन में ये बात आई है कि एक दूसरी दुनिया बसा दे, तो ये दूसरी दुनिया तो उसके भीतर ही बस सकती है। और ये भीतर बसने के लिए ये दुनिया, दूसरी दुनिया को एक इष्ट की ही आवश्यकता है। एक सतगुरु, एक गुरु, हमारे गुरुदेव ही ऐसे हैं जो ये दूसरी दुनिया हमारे भीतर बसा सकते हैं। नहीं तो अन्य लोगों की जैसे हम भी इसी दुनिया में जीते रहते, दुख पाते रहते, बेचैन होते रहते। लेकिन गुरुदेव हमको हमारे भीतर एक ऐसी दुनिया बसा देते हैं जहां पर जीना है हम लोग अपनों के साथ, जीतना नहीं है, सिर्फ जीना है सबके साथ। जब ऐसी दुनिया, ऐसा सोच हमारे भीतर आ जाती है, तब ये दूसरी दुनिया हमारे भीतर बस जाती है। प्यार में मुझको सुला दे। सोना एक ऐसी अवस्था है जिसमें इस तन को बहुत आराम मिलता है। प्यार में मुझको सुला दे, तन को आराम मिलता है, लेकिन बात जब बनती है जब इस मन को भी आराम मिले, जब ये मन भी शांत हो, बेचैन नहीं हो। वो कब हो सकती है? जब अपने इष्ट से वो प्यार करता है। प्यार में मुझको सुला दे, वो अपने इष्ट से कहता है कि तेरे प्यार को मैं महसूस करना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं तेरे प्यार, कि जब मैं सोऊं तो मैं शांत हूं, मन भी शांत हो, सिर्फ तन नहीं, मन भी। प्यार में मुझको सुला दे, लुभा ले, तो मुझे अपना बना ले। ऐसा आकर्षण है इस इष्ट में जिसको देखकर ये भक्त उसका हो जाता है। तो लुभा ले मुझे। वो इस दुनिया में रहते हुए भी एक अलग दुनिया में जीना चाहता है। इसमें तो रहता है, उसमें जीना चाहता है। इष्ट के प्यार को महसूस करना चाहता है। प्यार एक ऐसी चीज है
एक ऐसा भाव है, ऐसी भावना है जो जिसमें बहुत ताकत है, दिखता नहीं, बिकता नहीं, लेकिन फिर भी अमूल्य है, अनमोल है। ऐसा है ये प्यार। और अगर प्यार इष्ट का हो तो वो बहुत ही कोई सौभाग्य वश कोई भक्त पाता है। प्यार सबसे ज्यादा शक्तिशाली। प्यार किया नहीं जा सकता इष्ट से, और हो जाता है बस। जब हो जाता है तो स्वतः ही इष्ट का प्यार भी वो महसूस करता है। उसका हक है एक भक्त का कि वो प्यार पाए अपने इष्ट का, लेकिन जताना नहीं पड़ता, वो हो ही जाता है। हो जाता है, उसके बाद उसकी अलग ही दुनिया बस जाती है। सारे काम, सारे जरूरी चीजें करते हुए भी उसकी एक अलग ही दुनिया हो जाती है। तो वाणी कह रही है, दूसरी दुनिया बसा दे, प्यार में मुझको सुला दे, लुभा ले। प्यार भरी वाणी भक्त की, प्यार की, प्यार का की परिकाष्ठा इसमें देखा जा सकता। नेक्स्ट वाणी 178। करूं ना तुम्हारी करुणा, करूं, मैं क्या करूं? कुछ करूं, कुछ पूजा, कुछ पाठ, ये अलग अलग जो अनुष्ठान होते हैं, मंदिर जाऊं, क्या करूं कि तुझे पाऊं? करूं, क्या करूं? मैं क्वेश्चन मार्क है कि मैं क्या करूं कि मैं तुझे पा सकूं, मैं तुझे देख सकूं, मैं तुझे महसूस कर सकूं। मैं क्या करूं? ये ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल से हर भक्त के भीतर ये सवाल उठता होगा कि क्या करूं मैं कि मैं तुझे पाऊं। तो गुरुदेव इसके रिप्लाई में क्या कहते हैं? कुछ नहीं करना है तुझे, तुझे सिर्फ मुझे अपनाना है। मैं तो तेरा ही हूं, मैं अलग हूं ही कहां, तो तेरा ही हूं, तू मुझे अपना ले। इस संसार में तू एक अलग दुनिया अपने भीतर बसा ले जिसमें मैं हूं। फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो हम उसमें इतने फंस जाते हैं, कर्मों में थक जाते हैं कि हम इष्ट को तो भूल ही जाते हैं और कर्म को ही प्रधानता देने लग जाते। कहते हैं कुछ नहीं करना है तुझे, करूं ना, कुछ नहीं करना है तुझे, सिर्फ तुझे मुझे अपनाना है। ये तुम्हारी करुणा है। भक्त कहता है ये तुम्हारी करुणा है कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी तू मेरा है। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ईश्वर की कृपा और करुणा दोनों बरसती है। कृपा जो मुझे, मेरे को नहीं मिलना था, वो भी मुझे जब मिल जाता है तो हम कहते हैं
ईश्वर की कृपा थी, करुणा। जो मुझे नहीं मिलना था, जो हम नहीं डिजर्व करते थे, जो गलतियों की जो सजा मुझे हमको मिलना था, ऐसे सोचे। तो उनकी जब करुणा बरसती है तो हम उससे भी बचते हैं। उनकी कृपा और उनकी करुणा ऐसी है कि हम कुछ कर्म करें या ना करें, सही करें या गलत करें, जो भी हम करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसे अपनाना है। ये उनकी करुणा बरस रही है। हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, अगर हम उनको अपना लेते हैं तो उनकी करुणा हम पर बरसती है। फिर अलग से उनको पाने की कोई बात ही नहीं रहती कि कैसे उनको हम पाए, क्या करें कि हम उनको पाए, वो बात ही नहीं रहती। करुणा में ये ताकत है, वो खंडित नहीं हो सकती है। जैसे कृपा आज मिली कल नहीं भी मिली, लेकिन करुणा सदैव बरसती है। लेकिन उसके लिए हमको इष्ट को अपनाना पड़ता है। अगली वाणी 179। प्यार भी यदि आता तो पागल हो जाता। भक्ति में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भक्ति में एक भक्त की क्या स्थिति होती है? पागल सी। पागल कौन? जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते। भक्ति में बुद्धि का कोई काम ही नहीं। कहते हैं प्यार भी यदि आता तो पागल हो जाता। प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता। प्यार हो जाता, आ ही जाता है प्यार किसी पर, हो जाता है प्यार किसी पर। तो जब वो प्यार हो जाता है अकारण, बिना कोई कारण के, अनकंडीशनली जब ये प्यार हो जाता है तो वो भी पागल हो जाता। मतलब प्यार, भक्ति प्यार ऐसी अवस्था है जिसमें एक भक्त अपना सब कुछ खो देता है, वो मिट जाता है अपने इष्ट के प्यार में, और उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जहां वो हर चीज सिर्फ अपने हृदय की गहराइयों से गहराइयों में जीता है, मापता है और पाता है। बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं। प्यार भी यदि आए तो पागल हो जाता है। प्यार एक ऐसी बात है जो शरीर से उसका कोई वास्ता नहीं। प्यार एक भाव है जो भीतर से उमड़ता है, हृदय से होता है, शरीर के और कोई अंग से उसका कोई लेना नहीं। तभी कहते हैं प्यार भी यदि आता तो पागल हो जाता। ये सब जो भाव है, प्यार, प्रभु की करुणा, दूसरी दुनिया, ये सब भक्ति में जब वो भक्त रमने लग जाता है, ओतप्रोत होने लग जाता है भक्ति में, अपने इष्ट के प्रेम में, इष्ट के यादों में, तब उसकी ये अवस्था होने लग जाती है। इस संसार में जीते जी एक बात कहीं पे पढ़े थे
कि चलना बिना पांव के और उड़ना बिना पंख के ना मुनासिब भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। लेकिन प्यार में, भक्ति में ये नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हम चलने लगते हैं, हमारे जीवन में गति आने लग जाती है। उसके लिए पांव की दरकार नहीं, गति हमारे हृदय में आने लग जाती है, हमारे मन में आने लग जाती है, हमारी सोच में आने लग जाती है कि हम आगे बढ़ने लगते हैं। उड़ने लगे हम बिना पंख के, क्योंकि मन हल्का फुल्का हो गया। इस भूमि पे रहते हुए भी हमारा मन आकाश की ओर, जो असीम है, उड़ान भरने लगती है। ये सब हो सकता है ये भक्ति में। गुरुदेव कहते हैं प्यार भी यदि आता तो पागल हो जाता। ये सब बातें क्या है? भक्ति में नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगली वाणी, मेरा भी हक है कहना। अब भक्त अपने हक की बात कह रहा है। हक मांगने से नहीं मिलती। हक कब मिलती है? जब हम डिजर्व करते हैं, जब हम योग्य बनते हैं, तब मांगना नहीं पड़ता, स्वतः ही वो पिता उसको वो हक दे देता है। मेरा भी हक है कहना, ये तो सिर्फ एक भक्त कह सकता है, क्योंकि वो योग्य है। वो ईश्वर का भक्त है, गुरुदेव का संतान है, वो बच्चा है पिता का, परम पिता का। सिर्फ इससे ही वो योग्य नहीं बना, लेकिन वो बहुत अपने पिता को, गुरु को, ईश्वर को बहुत प्रेम करता है। वो अपने ईश्वर से ये भी अनुरोध करता है कि मेरे भीतर वो एक अलग दुनिया तू बसा दे। वो अपना अस्तित्व मिटा देना चाहता है, क्योंकि ऐसा सौदा उसको और प्रॉफिटेबल लगता है। जब वो अपना अपना अस्तित्व मिटा देता है तो वो सागर जैसा विशालता पाता है। तब वो कहता है अपने इष्ट से मेरा भी हक है। तब वो कह सकता है मेरा भी हक है। ये कहने के लिए पहले योग्य बनना पड़ेगा, पहले अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने इष्ट को प्यार करना पड़ेगा। स्वतः ही हम मिटने लग जाते हैं, हमारा मैं मिटने लग जाता है। और फिर वो बोलता है अपने इष्ट से कहना है ना मेरा हक। जैसे एक वो बच्चा आके अपने पिता से पूछता है, कहना पिता, कहना मां, मुझसे प्यार करती हो ना। कहना जरूरी नहीं है, लेकिन वो बच्चा है,
इसीलिए पूछता है। इष्ट तो हमारे हैं ही। वो मां तो उस बच्चे को प्यार करती ही है। हम जब किसी से दूर हो जाते हैं, खास करके जब हम अपने इष्ट से, अपने जिसको हम प्यार करते हैं, हमारे भगवान से जब हम दूर हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जब हम उनको महसूस नहीं कर पा रहे, मतलब हम दूर हो रहे। दूर क्यों हो गए? क्योंकि हम बहुत दूर हैं, या हम उनको बहुत छोटे से देख रहे हैं, या फिर हम गुरूर से भरे हैं। गुरूर से भरे हैं, इसलिए वो हमको छोटे दिखते हैं, और हमको छोटे हैं इसलिए दूर दिखते हैं, स्पष्ट नहीं दिखते। लेकिन जब एक भक्त अपने इष्ट के करीब रहता है, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता, वियोग की बात ही नहीं होती, क्योंकि उसका योग तो अपने इष्ट के साथ है। मेरा भी हक है ना, है कहना, ये भक्त की बात है अपने इष्ट से, कि मेरा भी हक है, मैं भी तेरे प्यार का हकदार हूं। सब लोग कितने प्यार के लिए, इस प्रेम के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। सिर्फ अपने दिल को खोलें, अपने हृदय को खोलें, और हम वो प्यार को पाएंगे जो संसार में कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। क्योंकि क्या कहते हैं गुरुदेव, कि जब ईश्वर प्रेम करते हैं, या जब हम ईश्वर को महसूस करते हैं, एक क्षण भी, तो वो क्षण इतना अनमोल होता है कि एक मनुष्य आपको जिंदगी भर भी प्यार करे तो भी उस क्षण के बराबर नहीं हो सकता। इतनी ताकत, इतनी गहराई, इतना प्यार है गुरु के प्यार।